बरसों की विरासत, वर्तमान का विकास, जरूरत की जंग में देरी के लिए खेद है साहब, विकास बनाम विरासत। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। विकास और विरासत के बीच चुनाव किसका करें, यह सवाल इसलिए क्योंकि जयपुर में मेट्रो निर्माण का विरोध जारी है और हवाला विरासत को बचाने का दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मेट्रो रूट के निर्माण की वजह से हो रही ट्रैफिक समस्या को हाईकोर्ट ने दूर करने का निर्देश दिया है। अब सवाल है कि विकास की राह में विरासत आड़े आ रही है या ट्रैफिक। आज बिग बुलेटिन में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बहस विकास और विरासत के बीच है। खेद देरी के लिए प्रकट किया जा रहा है, लेकिन सवाल विकास और विरासत के बीच के चुनाव पर अटका पड़ा है और इस चुनाव के बीच बवाल कायम है। भारतीय का मेट्रो विभाग ने जो भी मेट्रो के लिए चार दीवारी के अंदर जो इन्होंने चलाने का जो किया, उसमें प्रॉपर शायद स्टडी नहीं करी होगी, इसी वजह से ये समस्याएं आ रही है। अब जो दिनों दिन समस्याएं आ रही है उसके प्रति जो पुराने हेरिटेज में सड़क से जो हो रहा है टूट फूट या दरारें वगैरह जिस तरह से आ रही है, उस हिसाब से तो सही नहीं है। जयपुर शहर की चार दीवारी में मेट्रो का निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन विरोध इस बात का है कि चार दीवारी में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट से जयपुर शहर की हेरिटेज संस्कृति और इमारतों को नुकसान हो रहा है। जयपुर की पहचान इसकी धरोहर से है। जयपुर में जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राचीन विरासतें हैं, प्राचीन बिल्डिंगें हैं, जैसे ईसर लाट है, जैसे छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के ऊपर बने हुए मंदिर हैं। ये इन चीजों को देखने जयपुर के पर्यटक आते हैं। लेकिन इस मेट्रो की खुदाई की वजह से आपने अखबारों में भी देखा होगा, हर जगह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल बात सिर्फ विरासत को बचाने की नहीं है, बात मेट्रो रूट के निर्माण से हो रही यातायात की परेशानी की है और इसी परेशानी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई तो कोर्ट ने 30 जून तक यातायात को सुचारू करने का निर्देश दिया। अब शायद बैरिकेडिंग हट जाए, ट्रैफिक चलने लगे, लेकिन सवाल है कि बैरिकेडिंग हटेगी तो मेट्रो रूट का निर्माण कैसे होगा। और इन सब के बीच एक सवाल है कि आगे विकास होगा या विरासत बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। अब सवाल उठता है कि हम विकास करें या नहीं, क्योंकि अगर विकास करते हैं तो यहां स्थिति जिस तरीके से आ रही है कि विरासत को नुकसान पहुंचता है। हम किसे चुने, विकास को या विरासत को? इसी पर आज हम बिग बुलेटिन में चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ पंकज जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, भारत शर्मा संरक्षक हैं धरोहर बचाओ समिति के। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हैं। शुरुआत सबसे पहले भारत शर्मा जी आपसे करूंगा, क्योंकि आप धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक है। आखिरकार अगर विकास हमें करना है तो मेट्रो जरूरी है। अब अगर मेट्रो का काम शुरू हो गया है तो आपको दिक्कत क्या है, क्या समस्या मूल रूप से आपको आ रही है? नहीं, विकास के हम लोग विरोधी नहीं है और विकास होना चाहिए। जयपुर शहर में मेट्रो आनी चाहिए। जयपुर शहर में इस मेट्रो का हम लोग स्वागत करते हैं, किंतु जयपुर शहर में जो धरोहर है उनको तो नुकसान नहीं होना चाहिए। परकोटे में क्या जरूरत थी कि वहां पे मेट्रो लाई जाए? आज ईसर लाट, हवा महल, जंतर मंतर को यदि कोई नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, यह तय नहीं है। और वहां पे भविष्य में यदि कोई डैमेज होता है, कोई मॉन्यूमेंट, उसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। यहां पे जो परकोटे में मेट्रो आई है उसका पुरातत्व विभाग से कोई भी सर्वेक्षण नहीं करवाया गया, कोई भी जांच नहीं करवाई गई। बिना जांच के, बिना हेरिटेज जांच के ये मेट्रो का काम शुरू कर दिया गया। हम लोग वेरी फर्स्ट जैसे ही इसका विरोध कर रहे हैं। छोटी चौपड़ में जो सुरंगें निकली है जी, उसको तोड़ रहे हैं। मंदिरों में, दुकानों में कई जगह दरारें आ रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। धरोहर को नुकसान हो रहा है, होने दो। जयपुर शहर की विरासत के साथ बलात्कार किया जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं मेट्रो आए, लेकिन परकोटे के बाहर से निकल जाए तो क्या दिक्कत है? केवल 2 किलोमीटर को एरिया को छोड़ने में कहां दिक्कत है? ठीक है भारत जी, ठीक है, आपकी बात आई, आपने अपनी बात अच्छे से रखी। लोकेश जी, जब मेट्रो की रूट की तैयारी हो रही थी और मेट्रो आए इस पर निर्णय हो रहा था, तब वहां कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में।
जी। क्या आपकी सरकार ने इन मुद्दों को जहन में रखा था निर्णय लेते समय? देखिए अग्निहोत्री जी, जी ये जयपुर मेट्रो का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इस शहर के लिए, यानी जो हमने एक सपना देखा था कि वर्ल्ड क्लास सिटी इसे बनाया जाना चाहिए, उसके लिए एक मील का पत्थर जयपुर मेट्रो बनने जा रही थी। और पूरे देश में सबसे तेज मेट्रो बनने का काम इस शहर में हुआ। और उसके बाद जो आपने बात कही कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया था, हमने पूरे तरीके से ध्यान में रखा था। लेकिन अब जो ये दिक्कतें आई है कि हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है और ये कहना पड़ा है कि 30 जून तक बैरिकेड्स हट जाने चाहिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही है। एक मिनट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो अभी आगे भी आप आलोचना कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नहीं तो प्रेस वक्तव्य भी जारी कर देंगे तो भी आलोचना मान ली जाएगी। मेरा निवेदन दूसरा था, मेरे सवाल ही नहीं। हाईकोर्ट ने आज क्या कहा, ये एक सामान्य इशू है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसकी पीआईएल जब भी जाएगी तो हर कोर्ट ये कहे भाई ट्रैफिक ठीक कराओ, स्वाभाविक। इसके अलावा कोई कुछ बोलते नहीं। मैं एक हजार उदाहरण दे दूं, ये पीआईएल और कोर्ट का जजमेंट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। सवाल दूसरा है जो मैंने पूछा आपसे, मैं इतनी बात से सहमत हूं, आगे फिर मैं बोलूंगा कि क्या होना चाहिए था, लेकिन हां, मैं भारत शर्मा की इस बात से सहमत हूं, जयपुर कोई मेट्रो देखने नहीं आएगा। जयपुर देखने अगर लोग आएंगे तो वो वही देखने आएंगे जो अतीत की धरोहरें हैं। मेरा प्रश्न था, उन धरोहरों को कोई नुकसान ना पहुंचे और मेट्रो भी चल जाए, वो रास्ता क्यों नहीं सोचा कांग्रेस ने, ये मैं पूछ रहा था लोकेश भाई। हाईकोर्ट का तो तात्कालिक मुद्दा है, 30 तक ट्रैफिक हटा दो, इधर से रास्ता खोल दो, उधर बंद कर दो, ये गली में ट्रैफिक मत लगाओ, उधर गली में लगा दो, सामान्य प्रशासनिक फैसले, इनमें कोई बहुत रुचि नहीं। जी लोकेश जी, देखिए जहां तक धरोहर की बात है तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि इस 2 किलोमीटर के एरिया में अगर मेट्रो चलेगी और उसके निर्माण के लिए जो जो समस्याएं आएंगी उनकी जानकारी सभी को थी और उन जानकारियों को ध्यान में रखकर ही इसकी पूरी तैयारी की गई थी। जो पैरामीटर्स तय किए गए थे, जिस कंपनी को काम दिया गया था, उसकी यह जिम्मेदारी थी कि इन धरोहरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। मेरे पास समय कम है इसलिए बहुत संक्षेप में सवाल हो, संक्षेप में उत्तर हो। मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल, क्या इसके लिए हेरिटेज सिटी होने के नाते पुरातत्व विभाग से, पुरातत्व के जानकार जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां हैं, क्या उनसे कोई परामर्श या क्लियरेंस ली गई थी? देखिए तत्कालीन सरकार ने जो निर्णय लिया था, हमें पंकज जी के पास भी जाना है। अभी अपन इतना बताया, क्या ली गई थी या नहीं? मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं ली गई, मैं बता देता हूँ आपको। भारत शर्मा ठीक है, अभी आपके चांस नहीं है, आपकी बात आ गई। भारत शर्मा आपकी बात आ गई, बहस मुझे कंडक्ट करने दीजिए, आप लोग बहस मत कंडक्ट करिए। जी जी पंकज भाई, मेट्रो का कोई विरोध नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हां इस बात के पक्षधर भी बहुत सारे लोग हैं, केवल जयपुर में नहीं, हिंदुस्तान भर में और दुनिया भर में, कनाडा और अमेरिका और जापान में बैठे भारतीय भी, कि जयपुर का जो प्राचीन सौंदर्य है, जिसके कारण जयपुर जाना जाता है, वो भी बचा रहे। पंकज जी, बिल्कुल देखिए बचा रहना चाहिए। और मैं देखिए फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि पार्टी के हिसाब से जो आज जो गलतियां हुई, वो गलतियां ये हुई कि हमने जो है जिस डीपीआर को बनाने की बात की, जिस डीपीआर बनने की बात हुई, उस डीपीआर में मेट्रो कहां से निकलनी चाहिए थी। कम से कम जिनके लिए हम मेट्रो बना रहे हैं, जिन लोगों के लिए बना रहे हैं, जिस लोगों के लिए विकास की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम विरासत की बात कर रहे हैं, कम से कम उन स्टेक होल्डर्स को तो जो है उसमें शामिल करना चाहिए था। कम से कम जयपुर एक ऐसी चीज है जो चार दीवारी के अंदर जो लोग रहते हैं, इतने पुराने लोग रहते हैं, उस विरासत को जिस तरीके से सजा के संभाल के रखा है, उन लोगों का कहीं इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। जिस डीपीआर को बनाया गया, जिसकी बात कर रहे हैं, उसको कट पेस्ट करके खाली जो डीपीआर थी उसी को बना करके उन्होंने उसी रास्ते को तैयार किया गया। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोगों का इसमें होना चाहिए था, क्योंकि आज जिसको भी दखलंदाजी है, जो परेशानियां हैं, वो इसी कारण से है कि हम लोगों ने जिस पे इतनी पूरी चर्चा होनी चाहिए थी, हमें जो पुरातत्व वाले हैं, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको बैठ करके इस पर चर्चा करने के बाद इसका एक सॉल्यूशन निकल करके तब आना चाहिए था। तो शायद मेरे ख्याल में ये जो परेशानी आ जा रही है, ये नहीं आती। मैं एक बात कहूं, मान लीजिए उदाहरण देता हूं, मथुरा में मेट्रो लाई जानी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। दुनिया भर के लोग आते हैं, बेहतर ट्रैफिक सिस्टम सेंस उनको मिलेगा, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन मिलेगी। लेकिन मैं ऐसी मेट्रो के सपने में भी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता जो बांके बिहारी के मंदिर की नींव हिला दे। नहीं,
मथुरा आदमी आएगा ही क्यों, बाकी बिहारी के लिए तो आता ही है। फिर मेट्रो को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, फिर तो रिक्शे बहुत है, आएगा नहीं बिल्कुल। फिर तो मथुरा के 6 लाख लोग मथुरा में दंड पेलेंगे और तो कोई आने वाला नहीं। और मथुरा में क्या है, क्यों आएगा आदमी? वहां पेड़ा भी इसलिए बिक रहा है कि बाकी बिहारी विराजमान है। अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, फ्रांस का आदमी राधे राधे माला जप रहा है भगवा पहन के। ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसे विकास को मैं चिमटे से नहीं छू। तिरुपति में जानी चाहिए ट्रेन, जाना चाहिए जहाज, सारे साधन जाने चाहिए, लेकिन बालाजी का मंदिर हिल जाए ऐसा विकास नहीं। बालाजी के मंदिर तक सुविधा से आदमी पहुंचे, इसके लिए विकास होना चाहिए। ऐसे दांत की सफाई क्या करें भाई, जिसमें जबड़े हिल जाए लोकेश जी? नहीं ना, जबड़ा रहेगा तो दांत का मतलब है। आप मुझे बताइए, दुनिया के जितने भी पुरातात्विक महत्व के शहर हैं, उनमें सबसे कीमती चीज क्या है? जो उस शहर की पहचान, वही कीमती चीज होती है। जयपुर की एक लाइन में पूछे कि पहचान क्या है, तो कुछ किले, कुछ मंदिर, कुछ छतरियां, यही ना पहचान है जयपुर की। और तो कोई पहचान नहीं किसी की उसकी। मथुरा की पहचान पूछिए तो क्या है? वो इलाके जहां वो गंगा यमुना का किनारा जहां कृष्ण घूमे, और मंदिर। वृंदावन की पहचान क्या है? वही। अयोध्या की पहचान क्या है? वही। काशी की पहचान क्या है? बाबा विश्वनाथ और गंगा। क्या उस पहचान को बचाने के लिए आप लोगों ने सोचा नहीं कि मतलब यूं ही टेक्निकल लोगों से कह दिया कि भाई मेट्रो बना दो? लोकेश जी, नहीं हाँ। ऐसा तो किसी भी रूप में संभव नहीं है कि जयपुर की विरासत को ध्यान में नहीं रखा गया होगा या जयपुर की धरोहर को ध्यान में नहीं रखा गया होगा। सीधे तौर पर हम बात कर रहे थे कि परकोटे में, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा परकोटे में रहता है। चौड़ा रास्ता हम बात कर लें, चाहे त्रिपोलिया बात कर लें, छोटी चौपड़ की बात कर लें, बड़ी चौपड़ की बात कर लें, तो एक यातायात को बेहद सुगम बनाने के लिए वहां तक का रास्ता तय किया गया था। लेकिन जिम्मेदारी ये पूरे तरीके से थी कि धरोहर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज भी आप देखें जी, आज भी आप देखें तो कांग्रेस के जो पूर्व एमपी यहां से थे जयपुर के, उन तक ने यह स्टेटमेंट दिया, विरोध किया इस बात का कि धरोहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लोकेश भाई, बयानों पे मेरी कोई आस्था नहीं, ना मैं उनको पढ़ता हूं बयानों को। सच बताऊं, मैं नेताओं बयान नहीं पढ़ता, मैं एक्ट देखता हूं, किया क्या। मोदी जी ने कहा कि जी हम आएंगे तो पाकिस्तान का कान पकड़ के मुर्गा बना देंगे, लेकिन मैंने देखा कि कल वो गए थे वीके सिंह वहां हरी बंडी पहन के। तो मैं तो जो होता है वो देखता हूं, बयान या नहीं पढ़ता किसी मंत्री के, किसी एमएलए एमपी के। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न यह है कि अगर यही सवाल है, जैसे आपने कहा कि परकोटे के भीतर दबाव, भीड़ बहुत हो जाती है, ठीक है ना। मैं इसका एक सॉल्यूशन देता हूं जो मैं देख रहा हूं आंखों से। दिल्ली में कनॉट प्लेस की जो रचना है वो भी पुरातात्विक महत्व की हो चुकी। जिनको कुछ नहीं भी खरीदना होता वो केवल सीपी देखने आते हैं। एक सी बनावट की दुकानें, अंग्रेजों के समय की बनाई हुई, एक सी का रंग, एक सी व्यवस्था, ठीक। वहां भी ये समस्या आई थी, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा था। इनर सर्किल को ट्रैफिक मुक्त ही कर दिया सरकार ने। बोले भाई यहां कोई वाहन लाएंगे ही नहीं, खत्म। ताजमहल के आसपास के इलाके को भी ट्रैफिक मुक्त किया गया ना, किया गया ना। 3.5 किलोमीटर के रेडियस परिधि में ताज कॉरिडोर जिसको अपन बोलते हैं, जिस पर मुकदमा भी चला मायावती जी का खिलाफ, बहुत बवाल भी हुआ, उसमें तो कोई ट्रैफिक आने की गुंजाइश ही नहीं रखी गई। ओनली बैटरी ऑपरेटेड कार्स, और वो भी लिमिटेड संख्या में। उपाय तो हो सकता था। पंकज जी, लगता है कि शायद इस पहलू पर राजस्थान से चूक हुई। विरासतें भी बचे और विरासतों को और ज्यादा ग्लोरी मिले, उसके लिए मेट्रो लाई जाती। ये तो मेट्रो विरासत पर ही संकट का कारण बन जाएगी, तब तो फिर आने वाली पीढ़ियां हमको क्षमा नहीं करेंगी। पंकज जी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक है अमिताभ भाई। आपने कहा कि बेसिकली विरासत के मूल्य के ऊपर जो है हमें मेट्रो जो है नहीं चाहिए थी, और मेट्रो को जो किया गया, मैं बिल्कुल देखिए उन लोगों का स्टेक होल्डर्स की जो पोजीशन थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यदि इसके अंदर ऐसी परेशानी आएंगी तो कहीं ना कहीं इस चीज में चूक रही कि वो जो उनको नुकसान होने वाली थी उसका जो है परिकल्पना पहले नहीं की गई थी कि इन चीजों से इतना नुकसान जो है इनको हो जाएगा। उसकी बनावट का, उसके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनकी भी नहीं गई, खाली बेसिकली उसको जो है अंडरग्राउंड बनाने की जो टेक्निक थी, जिस तरीके से दूसरे शहरों में बनी, उसी टेक्निक को यहां का सीधा ला करके जो है उसको कट पेस्ट किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज ये दशा जो है जयपुर की हो रही है। नहीं देखिए, दूसरी जगह से इसलिए तुलना नहीं हो सकती। मान लीजिए दिल्ली में जैसे मेट्रो आई तो उसके काम को मैंने बहुत नजदीक से देखा। मुझे श्रीधरन साहब से भी मिलने का अवसर मिला 2-1 दफा। वहां बाजार आया या कुछ रिहायशी इलाका आया, वो शिफ्ट हो सकता है। एक्स को इस मोहल्ले के बजाय उस मोहल्ले में मकान दे देगी सरकार, खत्म बात। थोड़ा बड़ा दे देगी, 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे देगी, आदमी भी खुश, मेट्रो भी निकल गई, ठीक। या बिजली के खंभे थे वो सरकार के हाथ में थे, शिफ्ट हो गए। पेड़ आए तो उन पर मुकदमा चला, 6 महीने बाद मुकदमा खत्म हुआ तो पेड़ भी हट गए, दूसरी जगह लग गए। लेकिन अगर लाल किला बीच में आ रहा होता और जंतर मंतर आ रहा होता तब तो सोचना पड़ता ना। भारत शर्मा जी ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात लाल किले और जंतर मंतर के लिए है, दुकान के लिए है, वो लाल किले जंतर मंतर पे तो लागू नहीं हो सकती। अगर 300-400 साल पुरानी इमारत में दरार आ जाएगी तो फिर वो तो ठीक नहीं होती ना भारत भाई। बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि यदि मेट्रो चलना स्टार्ट हो गई और दिन में 20 बार 25 बार वहां से आना जाना होगा, उसके वाइब्रेशन से विश्व धरोहर की सूची में शामिल हमारे जंतर मंतर में के गणना में यदि एमएम साइज का वेरिएशन आ गया तो उसकी धरोहर, विश्व धरोहर का वो जो है दर्जा छिन जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? 10 साल में, 5 साल में, जितने भी साल में यदि उसका ऐसा होता है, नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इनको अभी इसका इतना बड़ा नुकसान का जानकारी नहीं है इन लोगों को अभी। बिल्कुल, ये केवल अपना काम पूरा करना चाहते हैं और जयपुर शहर की धरोहर को बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जो दोबारा जंतर मंतर बना सके, हवा महल दोबारा बना सके, ईसर दोबारा बना सके। कोई भी आदमी आज दोबारा कोई चीज नहीं बना सकता। छोटी चौपड़ की जो सुरंगें निकली है वो भी दोबारा नहीं बनाई जा सकती। आज किसी भी मॉन्यूमेंट का पुनर्निर्माण तक तो यदि उनका जो रिपेयरिंग तक तो ठीक से नहीं किया जाता है आज की सरकारों से, कोई सी भी सरकार हो, और वो दोबारा कैसे बना सकते हैं ये लोग? केवल इनको अपना विकास दिख रहा है, विकास में विरोधी नहीं है। भरत भाई आपकी बात आई, आपने एक बड़ा मौजूद प्रश्न उठाया, उस पर मैं दोनों मित्रों से सलाह ले लूं, पंकज जी से भी और लोकेश भाई से भी। लोकेश भाई, इस बात में भी दम है। देखिए, बात में दम हो तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या इसका साइंटिफिकली कोई आकलन किया गया कि जो वाइब्रेशन पैदा करेगी मेट्रो, वो वाइब्रेशन ये इतनी पुरानी इमारतें झेल पाएंगी कि नहीं? बाकी छोड़ भी दे समस्या, कंपन तो पैदा होगा जमीन पर, कंपन तो पैदा होता है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंपन झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा जंतर मंतर और हवा महल और बाकी इलाके? देखिए, जो वाइब्रेशन की बात है, जो आपने कहा कि ये एक टेक्निकल पहलू है, और मुझे नहीं लगता कि इन तमाम बातों का ध्यान नहीं रखा गया होगा, क्योंकि मेट्रो चलेगी, उससे जो कंपन होगा, किसी तरीके की दरारें आएंगी, वो तमाम चीजें जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है, तो इन तमाम बातों का ध्यान अवश्य रूप से रखा जाता है। इसलिए ये संभावना कि 10 साल में इसमें ये हो जाएगा, 15 साल में ये हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग मेट्रो बना रहे हैं, मेट्रो की जिन्होंने तैयारी की, उन्होंने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा होगा कि जयपुर शहर किसी की जवाबदारी जयपुर शहर में किसी तरह की कोई विरासत भी है और उसे सहेजना है। ये विरासत को सहेजने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, ये आम आदमी का भी है और हम सबका दायित्व बनता है। इसमें राजनीति को हम बीच में नहीं लाते, राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं। लोकेश भाई, यहां राजनीति इसलिए लानी पड़ेगी क्योंकि जब सरकार बीच में आती है तो सरकार का एक चेहरा होता है, कांग्रेस या भाजपा, इसलिए राजनीति बीच में। राजनीति को इतनी बुरी चीज भी नहीं कि उसको कभी बीच में न लाए। जब चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो राजनीति तो बीच में आएगी। इसीलिए सवाल आपसे हो रहा, आप सरकार में नहीं होते उस टाइम, तो मैं बीजेपी वालों से पूछता। पंकज जोशी जी,
क्या आपको ऐसा लगता है, एक सेकंड लोकेश भाई, एक मिनट, क्या आपको ऐसा लगता है कि कंपन वाले पहलू का ध्यान रखा गया होगा मेट्रो को स्वीकृति देते समय? कि पुराने शहर से गुजरेगी अगर, तो स्वाभाविक है बूढ़े आदमी के जबड़े थोड़े ढीले तो हो ही जाते हैं, उम्र के साथ हो जाते हैं ना, फिर वो कंपन झेल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल देखिए अमिताभ भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस चीज की आपने जब खुदाई करी तब आपको पता चला इसमें सुरंगें हैं। इसका मतलब आपने वहां पर कोई भी जो है टेस्ट पिट जो है लगाए थे, खाली आपने एक दो जगह खाली आपने सैंड के पिट लगा करके देख लिए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसकी जो डिटेल स्टडी होनी चाहिए थी कि उनकी साइजेस क्या हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये बेसिकली कोई सीमेंटेड और लोहे के उससे जो है वजन सहन करने वाली चीज तो नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी, इन्होंने कहा कि उसकी जो साइज थी दीवार की वो इतनी मजबूत है कि उस डीपीआर में लिखा हुआ कि उसकी मजबूत है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट गलत हुई। तो यही बिल्कुल बात है कि जो अभी भारत जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कंपनीज की जिम्मेदारी तय होनी थी उस डीपीआर के अंदर, जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी तय होनी थी, वो शायद कहीं ना कहीं चूक की और उसको कहीं ना कहीं आपने अलग रखा। दूसरी बात जो चीज सबसे बड़ी जो चीज थी, अभी लोकेश जी ने कहा कि ये जो चीज थी कि भाई उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि जब आप वहां पर किसी चीज की योजना लागू करने जा रहे हैं तो वहां के जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बेसिकली सिटी मैनेजर एसोसिएशन आपने बना रखी थी, राजस्थान सिटी मैनेजर एसोसिएशन जो बना के रखी थी आपने, उनके जो लोग थे, क्या आपने उन लोगों की एक समृद्ध मीटिंग जो है बुला करके, क्या आपने 2 4 5 बार लोगों से राय ली? क्या उससे आपने लोगों का मैतक की जान करके उनको आपने समझा करके क्या आपने सबको मनाने की कोशिश की क्या? और उसके बाद ये जीता रहते तो मेरे ख्याल में ये जो आज चल रहा है ये नहीं होता। जी लोकेश भाई कुछ कह रहे थे? जी अग्निहोत्री जी, आज हमारे मित्र पंकज जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आपने ये ध्यान नहीं रखा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक साल से आपने मेट्रो के काम को रोक रखा था, बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा था और तमाम तरह की बुराई की थी वसुंधरा राजे जी ने कि ये मेट्रो किसी काम की नहीं है और ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। 1 साल हो गया, आप ये तमाम चीजों को कर लेते, आप ये देख लेते कंपनी से क्या नुकसान होने वाला है। आपने तो हमारी तमाम योजनाओं को बदल तक दिया। तो अगर आप इतने ज्यादा धरोहर के पक्षधर हैं और आपको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार ने कोई गलती की है इस 2 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो चला करके, तो आप उसमें रिव्यू करते, आप उसमें तमाम टेक्निकल पहलुओं की जानकारी लेते, आप वो काम करते जो हमसे छूट गया था। अगर ये वास्तविकता थी कि धरोहर से या पुरातात्विक विभाग से हमने कोई कंसर्न नहीं किया, आपने अगर ये जानकारी हासिल कर ली थी तो ये फर्ज आपका बनता था, लेकिन आपने पूरी तमाम योजनाओं को रख दिया। ठीक है, बात आई, बाकी योजनाओं में आज नहीं जाएंगे, समय बहुत समय सीमित होता है, इसलिए एक दिन पे एक ही विषय पे चर्चा करें। अब फिर अपन मुफ्त दवा योजना तक चले जाएंगे तो दिक्कत आएगी। दूल्हा और बारात घर पे आ जाए तब दूल्हे की जन्मपत्री नहीं बिछरवाई जाती है, फिर तो काना है, आंख वाला है, जैसा भैया फेरे डालो विदा करो, अब क्या करें जब घर पे आ ही गया। आप समझ रहे ना? अब नहीं हो सकता, अब टेस्ट होगा क्या कंपन का? सिर पर खड़ी मेट्रो, पीछे पीछे डब्बा आ रहा, आगे आगे सरकार कंपन का टेस्ट लिए घूमेगी, तो ऐसा थोड़ी ना होता कहीं देश दुनिया में। ये तो बहुत पहले का काम था, अब तो हो ही नहीं सकता। भरत जी ठीक कह रहा हूं ना? नहीं, इसमें ऐसा हो सकता है कि यदि दहेज का लोभी यदि दूल्हा हो तो बारात वापस लौटाई जा सकती है। हाँ, क्योंकि यदि इस मेट्रो के आने से परकोटे में धरोहर को नुकसान हो रहा है तो जितना पैसा अभी ये लगा है तो वो इतना नहीं है जितनी उससे 1000 गुना ज्यादा कीमती हमारी जयपुर शहर की धरोहर है। तो लगना है तो लगने दो। ठीक है भारत, आपका ठीक है। पंकज जी, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। छोटा सा सवाल आपसे है मेरा, आखिर का जब हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि धरोहर को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी आने वाले जो फेज है उसमें आप इन चीजों को रिव्यू कीजिएगा या फिर जो पुराने ढर्रे से चीजें चली आ रही उसी को कंटिन्यू रखिएगा? नहीं, बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करना भी चाहिए, मैं कह रहा हूं इस चीज में, क्योंकि विरासत देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अमिताभ भाई ने कि विरासत दोबारा नहीं आ सकती। मेट्रो हो सकता है दोबारा आ जाए, तिबारा आ जाए, 4 चौथे में आ जाएगी, कहीं भी ले आ सकते हैं, लेकिन विरासत दोबारा नहीं आ सकती। बिल्कुल आपने बात कही, कहीं ना कहीं उन चीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए और उन चीजों की जो है सरकार पालना करेगी और यदि कहीं भी चीज जितनी सुधार सकती है उसी को सुधारने की प्रयास करेगी। भारत शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपसे। आखिरकार आपको उम्मीद है कि अब क्योंकि हाईकोर्ट भी इस मामले पर अब थोड़ा अपना सख्त रुख अख्तियार हाईकोर्ट ने किया, उन्होंने कहा है कि धरोहर को नुकसान ना हो, सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ेगा इससे?
नहीं, अभी मैं तो माननीय न्यायालय से यही गुहार करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच तो करवाए, कम से कम निष्पक्ष एजेंसी से जांच तो करवाए कि भाई हाँ इसमें इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है। केवल और केवल सभी एजेंसियां जो है जांच करने वाली सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो केवल जांच रिपोर्ट अपने अपने आदमी को दे रहे हैं और वो अपने अपने पक्ष की जांच रिपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वक्त हमारा खत्म हो गया। निष्पक्ष जांच नहीं ठीक है, की जा रही है। बिल्कुल आपकी मांग जायज है। वक्त हमारा खत्म हो गया है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। कि भरत भाई ने कहा कि जितना पैसा मेट्रो में लग गया वो इतना नहीं है कि उसके लिए हम हवा महल और जंतर मंतर और छोटी चौपर और बड़ी चौपर को कुर्बान करें। उनकी बात भावनात्मक तौर पर ठीक है, लेकिन एक क्षण को हम माने, कल्पना करें, अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। ये राजस्थान के गरीब आदमी के टैक्स का पैसा है, किसी की तनख्वाह का पैसा थोड़ी ना है। फिर मैं वही कटघरे में खड़ा कर दूंगा ले जाके सरकारों को। आपने ऐसा कदम उठाया कि वो आंख बंद करके नींद में थे क्या जब मेट्रो को स्वीकृति दे रहे थे? फिर ये नुकसान किसके खाते में जाएगा? राजस्थान का पैसा डूबेगा, ये नुकसान किसके खाते में डालूं? और दूसरी बात, क्या हो सकता है अगर सरकारों ने सीखा होता? मैं इस मामले में तो कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। जिसके समय में डीपीआर बनी वो जिम्मेदार। भाजपा के समय में बनी होती तो कांग्रेस वालों से कहते बात ही नहीं करता, भाजपा को कटघरे में खड़ा रखता आधे घंटे। अब कांग्रेस ही खड़ी रहेगी, भाजपा कतई नहीं आ सकती उसमें, चाहे कितने भी ठेलम ढाली करे भाई कोई। मैं तो अब ये बिल्कुल तटस्थ भाव से समीक्षा करता हूं। एक उदाहरण आपको दे दूं, ओबामा साहब आए थे, छोटे आदमी तो नहीं थे, बड़े आदमी थे ना। पूरा अमेरिकी प्रशासन इस बात के लिए जूझ गया कि भाई इनको कार से अंदर चले जाने दो, जो उनकी विशेष कार है, सुरक्षा उपकरणों से संलग्न। कहा नहीं, ताजमहल में तो बैटरी वाली कार से ही जाना होगा। तो कहा ताजमहल का दौरा रद्द हो गया। अपनी इमारतें ऐसे बचाई जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं लोकेश जी? इमारतें ऐसे बचाई जाती हैं। ओबामा को भी हमने हाथ जोड़ लिए कि मालिक आप की उपस्थिति हमें गौरव दे रही है, आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे देश पधारे, बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन ताज देखना है तो जूते उतार के, मोजे उतार के, वो जो कागज वाले मोजे मिलते हैं वो पहनो और बैटरी की बस में बैठो। उनने कहा हम नहीं बैठेंगे, तो हमने कहा फिर आप जाओ, नमस्ते, दिल्ली में मिलेंगे। ताजमहल पे फोटो में देखो, वो चाहते थे मिशेल के साथ वहां फोटो खिंचाना ताजमहल में पत्नी के साथ, नहीं हो पाया। ऐसे बचाया जाता है पुरातत्व महत्व की चीजों को। ये हमने सीखा क्यों नहीं? क्या आगरा में विकास नहीं? आगरा में एयर स्ट्रिप है, हवाई अड्डा है, आगरा में सारी चीजें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, सब हैं। और एक उदाहरण दो, जहां पश्चिमी बिहार होते हैं ना पंकज जी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसके 5 किलोमीटर के 8 किलोमीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य मत करो, कहता है ना। इसीलिए कहता है कि बल्ली गिरेगी, बल्लम गिरेगा, लबिया गिरेगी, सरिया गिरेगी, धूल उड़ेगी, ये प्रकृति खत्म हो जाएगी जो इसकी ब्यूटी है। और ये तो इतना विशाल प्रोजेक्ट है, इसका कंपन तो वैसे ही होगा कि पूरा शहर उसकी झट में आ जाए। छोटा कंपन होता है क्या? जब आप धरती का पेट चीर कर रास्ता बनाते हो, अंडरग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, ट्रेन जाती है, तो वो रास्ता सरलता से तो नहीं बनता ना। कंपन थोड़ी ना रोका जा सकता है। वो कंपन झेलने की स्थिति मैं कहता हूं उस समय की सरकार अपना दामन पाक साफ रखती, 10 एजेंसियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र उसके पास रखती और राजस्थान को भरोसा दिलाती कि भाई देखो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, इन्होंने जांच करके ये कहा कि ये सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। तो मैं भारत शर्मा से कहता कि भाई अब आप मत चिल्लाओ ना, अब आपके चिल्लाने में वजन नहीं रहा। आपने अपने मन से कर दिया, बोले नहीं कहां बनाना है, बोले इधर भी ले जाओ उधर भी ले जाओ। ये ठीक नहीं किया। फिर समझिए, मेट्रो का विरोध नहीं, मेट्रो चले, उसके गार्ड के डब्बे पर रोली चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, स्वागत करो, चलनी चाहिए। और क्यों केवल अजमेर में भी चलाओ, जोधपुर में भी चलाओ, सबका स्वागत।
लेकिन हवा महल की कीमत पर तो मेट्रो नहीं चाहिए। तो फिर देखने कौन आएगा जयपुर को? जो सबसे खूबसूरत नगीना होता है किसी शहर का, वही उसका चेहरा होता है, बाकी सब चीजें उसकी देह है। कोई हाथ है, कोई पांव है, महत्वपूर्ण सब है। लोकेश भाई समझिएगा मेरी पीड़ा को। लेकिन चेहरा अलग होता है। व्यक्ति पहचान कैसे आता है? केवल इतना हिस्सा हटा दीजिए तो आदमी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना, विदाउट डीएनए। ये केवल चेहरा है जो पहचान देता है ना। तो जयपुर की पहचान पर संकट क्यों? हम मान ले एक क्षण के लिए भारत शर्मा या इनके जैसे सोचने वाले लोग बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम एक क्षण के लिए मान ले, तो भी आपके कहने से तो ये बात जयपुर राजस्थान की जनता नहीं मानेगी ना। आप उसको वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करके दिखा देते कि भाई ये लोग नाहक प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिक आधार पर नेताओं के वक्तव्य नहीं चलेंगे। नेता जाने अपने घर की नींव कितनी गहरी है तो पता नहीं उनको, वो जाने हवा महल में क्या होगा। नेताओं को क्या पता भाई, और वो कोई एक्सपर्ट नहीं। अब आप मुझसे पूछो कि अमिताभ जी आपको हवा महल घुमाने ले चलते हैं, बताओ इसमें कंपन आएगा कि नहीं, तो मैं क्या जानूं कंपन आएगा कि नहीं आएगा। भाई जिसका काम उसी को साझे। भारतीय पुरातत्व विभाग से ही सलाह ले लेते आप। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया तो संकट की बात है। और एक बात कहूं, अभी दिल्ली में एक नया रूट मेट्रो का हुआ, हेरिटेज कॉरिडोर उसको नाम दिया है, जो लाल किला और जामा मस्जिद वाले इलाके को जोड़ता है। वहां पुरातात्विक महत्व की चीजें हैं जिनकी ग्लोबली एक्सेप्टेंस है। वो इमारतें भी सुरक्षित रही और मेट्रो भी बन गई। वहां हमने फिर साइंस का इतना सर्वोत्तम उपयोग किया। आपने कभी सुना जयपुर से दिल्ली से कभी ऐसी सवाल उठी हो कि लाल किले को खतरा है या जामा मस्जिद को खतरा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले ख्याल रखा कि इन चीजों को भी बचाना है। नहीं तो दुनिया भर के मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अगर जामा मस्जिद का कोई गुंबद हिल गया तो। और देश भर के लोगों को क्या जवाब देंगे अगर लाल किले की प्राचीर हिलने लगी? वो भी बच गया, मेट्रो भी चल गई। वो रास्ता नहीं जयपुर ने अपनाया, राजस्थान ने नहीं अपनाया। ये दुखद है। मुझे पता नहीं अब क्या हो सकता है, लेकिन पंकज जी मैं निवेदन जरूर करूंगा कि अब जो कुछ हो सकता हो, सूट तो सिल गया, ढीला सिला कसा सिला, अब जो कुछ हो गया थोड़ा बहुत खोल खाल के देखिए भैया, काट पीट के कुछ बनता हो साइज का तो बनाइए। ठीक है, देखे आज की सरकार कम से कम ये देखे कि राजस्थान के जो चेहरे हैं, जयपुर के जो चेहरे हैं, इमारतें, वो इमारतें भी सुरक्षित रहीं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता वो इमारतें ही सुरक्षित रहे, क्योंकि अब तो मेट्रो आप ले ही आए दरवाजे पर। भरत भाई का दहेज विरोधी कानून में मुकदमा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब दूल्हा आ जाता है तो अपनी इज्जत के लिए भी चुप रहना पड़ता है कि दूसरी बिटिया भी बिहानी है, घर से बारात लौट जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी बिरादरी में, तो चलो फिर ठीक है। अब जो कुछ जितना हो सकता है, एक बार इस सरकार को यह चाहिए कि सब स्टेक होल्डर के साथ बैठ लीजिए, वैज्ञानिक आधार पर एक बार समीक्षा करा लीजिए, ताकि जो भी है देश के और प्रदेश के सामने तस्वीर साफ तो हो। और हवा महल और ऐसी इमारतें केवल जयपुर और राजस्थान की ही विरासत नहीं है, वो पूरे मुल्क की विरासत है। उन पर फैसला हो तो पूरे मुल्क की उसका भावनाओं का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। भारत शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना है।